आशा अपडेट वेबसाइट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2023 में मनोज दे की नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए, लिटरली 5 करोड़ रुपए। जिस बंदे के पास कभी रिचार्ज करवाने के लिए 200 से 300 रुपए भी नहीं होते थे, अपने दोस्तों से उधार लेकर वो अपना काम चलाता था। वो आज करोड़ों का मालिक है, लाखों करोड़ों में खेलता है। मनोज दे आज झारखंड के करोड़ों दिलों की धड़कन है, झारखंड का गौरव है। आज इनके चैनल पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। कच्चा मकान, पापा साइकिल मैकेनिक, जिनकी आमदनी मुश्किल से 250 रुपए प्रतिदिन होती थी, 2 बहनें और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मनोज दे की जिंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है करोड़पति से करोड़पति की। लेकिन वो कहते हैं ना, हर वो चीज जो आज दुनिया को हैरान करती है, उसके पीछे किसी पागल इंसान की कड़ी मेहनत होती है, हजारों सैक्रिफाइस होती है। इन्होंने अपने बचपन से ही बहुत मेहनत करके आज यूट्यूब पे इस मुकाम को हासिल किया है। अगर आपको लगता है कि आप में किसी चीज की कमी है, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, तो इस वीडियो को बस एंड तक देखना। मेरी गारंटी है सारे बहाने मारना छोड़ दोगे। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं? मनोज जितनी प्रॉब्लम के साथ इस मुकाम पे आ सकता है, तो तुम इतने रिसोर्सेज के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते? यहाँ पर तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी किस्मत अच्छी थी, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इनकी जिंदगी से हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। मनोज का जन्म झारखंड राज्य में धनबाद जिले के सबसे पिछड़ा गांव झड़िया में हुआ था। इनके पापा पेशे से एक साइकिल मैकेनिक थे। मनोज ने हमेशा से यही मानते रहे कि इनके पिता हमेशा उन्हें सही गाइड करते थे। इनके पिता पढ़े लिखे कम है, लेकिन ज्ञान अच्छे देते हैं। लेकिन वही बात है ना, जो साइकिल पंचर ठीक करते हैं, उनकी बातों को कौन मानेगा? इनके पिता रोजाना की इनकम सिर्फ 250 रुपए थी, जिनसे इनके परिवार का गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल था। ये लोग छोटे से एक कमरे के कच्चे मकान में रहते थे। इनके परिवार में इनके 2 बड़ी बहन, इनकी दादी और इनकी मम्मी पापा रहते थे। एक ही घर में एक ही कमरे में 6 लोग रहते थे। मनोज के घर की स्थिति इतनी खराब थी, हर बारिश के मौसम में उनके छत से पानी की बूंदें टपकती थी। इसी गरीबी को देखते हुए मनोज के पिता ने उन्हें प्राइवेट स्कूल से निकाल के एक सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। उनके पिताजी ने हमेशा बनने के लिए उन्हें प्रेरणा दी थी। उनका सपना था कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे, और इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए मनोज बहुत मेहनत भी करता था। और क्लास 10th में उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से 10th पास किया। उनके पिता खुश हो गए और सोचने लगे, मेरे बेटे में बहुत लगन है। मनोज के पिता ने फिर बहुत बड़ा कदम उठाया और उनको एक कंप्यूटर दिया, जो कि उन्होंने बहुत लोगों से उधार लेकर दिलाया था। इसे देखकर हमारा मनोज बहुत खुश हो गया। फाइनली उनके लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि मनपसंद कोई चीज घर में आई थी। फिर उन्होंने 12th पास किया और मनोज ने सोचा बड़े कॉलेज में डिप्लोमा करूं, पर पैसे की कमी ने फिर रोक दिया। इन्होंने डिप्लोमा की जगह ITI करने का रास्ता चुना, पर अब इन्हें 15,000 रुपए की जरूरत थी ITI में एडमिशन के लिए। इसी समय उन्हें अपने जान से प्यारे कंप्यूटर को बेचना पड़ा ताकि वो ITI में एडमिशन ले पाए। वो कहते हैं ना, जिंदगी की कठिनाई से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ये जहान होता है। ITI के पढ़ाई के बाद गुजरात के एक कपड़े की फैक्ट्री में मनोज को जॉब मिला। सैलरी अच्छी थी, 10,000 रुपए पर मंथ। लेकिन एक दिन काम करते ही इन्हें समझ आ गया ये काम इनके बस की बात नहीं है, और लिटरली दूसरे ही दिन इन्होंने जॉब छोड़ दिया। और यहाँ से ही शुरू होता है इनकी जिंदगी का असली इम्तिहान, असली संघर्ष। वो घर लौट आए, वो गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। इसके साथ ही साइबर कैफे में जॉब करने लगे। बच्चे को पढ़ाने से मनोज को 1000 रुपए महीने मिलते थे। इसके साथ ही साइबर कैफे में भी काम करने से 1000 रुपए मिलते थे। इसी तरह से इनकी कुल आमदनी 2000 रुपए थी। कमाई बहुत कम थी, खर्च बहुत ज्यादा था। परिवार से प्रेशर आना लाजमी था, और वही हुआ। घर वाले बोलने लगे सरकारी नौकरी की तैयारी करो। इनके पिताजी भी बोलने लगे, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अकेले घर नहीं चला पा रहा हूँ, कुछ भी करो लेकिन पैसे कमाओ। एक दिन जब मनोज साइबर कैफे में काम कर रहा, तब उसके सामने यूट्यूब का एक वीडियो आता है, जहाँ बताया जाता है कि यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद तो मनोज ने यही ठान लिया कि वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेगा, इससे पैसे कमाएगा। फिर उन्होंने कई चैनल खोले, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल रही थी। अगर मैं आपसे कहूँ, आप किसी काम को बिना पैसे के, बिना फायदे के कितने दिन तक कर पाओगे? 2 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। लेकिन मनोज यूट्यूब पे बिना पैसे के, बिना फायदे के लगातार 2 साल तक काम करता रहा। ये होता है अपने सपनों के लिए पागलपन। जब यकीन हो मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, अपने सपनों के लिए अपने अंदर आँख हो, तभी बंदा 2 साल तक बिना किसी पैसे के किसी काम पे लगा रह सकता है। धीरे धीरे इनके वीडियोस में व्यूज आने लगे। फिर ये सिलसिला चलता रहा और कड़ी मेहनत के बाद इन्हें यूट्यूब पे सफलता मिल ही गई। मनोज दे ने हाल ही के एक वीडियो में बताया है कि कैसे वो फेसबुक पर ही 50,000 रुपए महीना कमा लेते, यानी हर दूसरे महीने में इनके फेसबुक से ही लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। जब मनोज दे कोई वीडियो बनाता है, तो उस वीडियो में किसी एप्लीकेशन के बारे में या फिर किसी वेबसाइट के बारे में बताता है, यानी वो उसका स्पॉन्सर करते हैं, और उन्हें एक स्पॉन्सर का 1 लाख से 2 लाख रुपए मिलते हैं।
मनोज दे इंस्टाग्राम से भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है। वो लगभग 20 से 50,000 रुपए सिर्फ इंस्टाग्राम से ही कमा लेते हैं। आज उनके चैनल पे वीडियो डालते ही लाखों में व्यूज आ जाते हैं और इन्हें रिसेंटली झारखंड राज्य का एम्बेसडर भी चुना गया। यदि आप में टैलेंट हो तो आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। तो आज ही अपने दिमाग में डाल लो, जिंदगी मौके बार बार नहीं देती है, इसलिए कभी भी किसी मौके को छोड़ो मत। हारोगे या जीतोगे ये तो बात की बात है, अगर तुम ट्राई भी न करोगे तो तुम यकीनन हारोगे। इस जीवन का नियम है, बिना दिए कुछ मिलता नहीं। आपको सफलता पाने के लिए कीमत तो चुकाना ही होगा, जैसे मनोज दे ने कीमत चुकाई। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन जब आपका फैमिली गरीबी में हो, लोग पागल कहे, पैशन फॉलो करना लगभग पागलपन ही लगता है। आप हर दिन दर्द सहते हो, लोगों की ताने सुनते हो, क्यों भटक गए हो तुम, लेकिन जिसके अंदर एक जिद हो वो बार बार गिर के भी उठेगा और अपने सपनों के लिए हर रोज मेहनत करेगा।